हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में न्यू पैटर्न बुक की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगा जो चैप्टर 10 फंक्शन लेसन से है। तो इस क्वेश्चन में हमें f(x) इज इक्वल टू √√3 mod x माइनस एक्स माइनस 2 f(x) गिवन है और gx गिवन है। हमें f ऑफ g का डोमेन फाइंड करनी है, और ये सारा ऑप्शन है। तो हमें पहले फाइंड करनी है f ऑफ g x। तो f ऑफ g को हम लिखते हैं f gx, f और gx इज इक्वल टू गिवन है sin x। अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं तो x के स्थान पर sin x है, ये भी f है और ये फंक्शन है जो साइन के फॉर्म में है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ sin x पुट कर देते हैं। तो √3 mod x के स्थान पर हमें sin x पुट करनी है माइनस sin x माइनस 2। अब डोमेन फाइंड करने का रूल है कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट में हो तो ये हमेशा x 0 से ग्रेटर लेते हैं और इक्वल टू लेते हैं डोमेन फाइंड करने के लिए। और यही अगर 1y डिनोमिनेटर में हो तो x डोमेन फाइंड करने के लिए केवल ग्रेटर लेंगे, 0 के इक्वल नहीं लेंगे। अगर 0 के इक्वल x लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अगर स्क्वायर रूट में है तो हम sin x mod x माइनस sin x माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब ये mod x है तो mod x का रूल है कि mod x अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो mod x पॉजिटिव में खुलता है, अगर x लेस देन 0 तो mod x निगेटिव में आता है। तो ये इसका दो कंडीशन होगा। अगर sin x, यहाँ पर mod sin x है, sin x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। 3 sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर mod x निगेटिव में हो, अगर ये sin x निगेटिव में हो, sin x इज लेस देन 0, sin x अगर निगेटिव में हो तो mod निगेटिव में खुलेगा। 3 माइनस sin x माइनस sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 sin x इज इक्वल टू माइनस में राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस x माइनस 4x माइनस 4 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करते हैं 1 माइनस sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसको डिनोमिनेटर में आएगा, काट देंगे। माइनस अगर उधर करते हैं, एक रूल होता है कि 2 है जो 4 से कम है, तो अगर साइन माइनस लाते हैं तो इक्वलिटी चेंज होता है माइनस 4, क्योंकि ये माइनस में होता है, निगेटिव में होता है तो उसका वैल्यू लेस हो जाता है। तो अगर ये साइन दोनों तरफ लेते हैं, दोनों तरफ साइन लिए तब ना इक्वलिटी चेंज हुआ है, तो यहाँ दोनों तरफ अगर साइन लेते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगा -1/2। अब ये sin x है जो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, ये sin x 0 से ग्रेटर 1 से ग्रेटर और इक्वल है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, ये 1 है और ये 0 है, तो sin x है जो ग्रेटर है 0 और इक्वल टू भी है, तो sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर sin x है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये लाइन मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं sin x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन साइन एक्स का वैल्यू 1 से तो बड़ा होता नहीं है, हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे, 1 से ग्रेटर नहीं लेंगे, इक्वलिटी का साइन हटा देंगे। अब यहाँ पर है, इसके लिए अब देखते हैं साइन एक्स है जो 0 से लेस है, और साइन एक्स इक्वलिटी ये चेंज हो जाएगा, साइन एक्स है जो -1/2 से लेस है, तो क्योंकि हम 0 और ये -1/2, तो 0 से लेस इधर, और साइन एक्स इज लेस देन -1/2, तो साइन एक्स इज लेस देन -1/2, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये है, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1/2। लेकिन साइन एक्स हमेशा -1/2 से लेस होगा, लेकिन हमेशा -1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक लाइज करती है। साइन एक्स इज इक्वल टू, अब साइन 1 का वैल्यू साइन में होता है साइन π/2, अगर इसको साइन एक्स का वैल्यू है -1/2, तो माइनस साइन में थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो ये पाई होता है, ये π/2, 3π/2, और ये 0, ये 2π, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/6 में, तो साइन का वैल्यू अगर पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई से ज़्यादा लेंगे, तो पाई प्लस π/6, 1/2 का वैल्यू π/6 होता है साइन में, तो इसको अगर देखते हैं तो 7π/6, अगर फोर क्वाड्रेंट में ले जाते हैं तो हमें 2π में से माइनस करना पड़ेगा π/6, तो ये हो जाएगा 11π/6, क्योंकि माइनस होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें भी प्लस होता है, इसमें प्लस होता है फर्स्ट और सेकंड में, तो ये 1 वैल्यू है π/2 है, तो π/2 वाई एक्सिस पे है, तो इसको तो हम एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू π/2 इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हो जाएगा 7π/6 से ग्रेटर एक्स और लेस देन 11π/6। π/6 अगर देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह होता है, तो ये π/2 है, यहाँ पर π/2 है, तो आगे भी तो होगा, यहाँ भी होगा π/2, तो हम लेते हैं 2n, इसमें ऐड करते हैं 2n पाई प्लस π/2, और इसमें भी ऐड होगा, तो 2n पाई प्लस 7π/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 2, यहाँ पर अगर यहाँ पर m ले लेते हैं, m 2n पाई प्लस π/6, क्योंकि साइन एक्स का फिगर अगर देखते हैं तो ये साइन एक्स का वैल्यू हमेशा ही -1 से ग्रेटर होगा और 1/2 से कम होगा, तो साइन एक्स का वैल्यू अगर देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह होता है, तो ये है -1 से ग्रेटर है, तो ये -1 यहाँ पर है, और 1/2 से लेस है, तो -1/2, तो हमें इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये पॉइंट होगा 7π/6, और ये जो पॉइंट होगा 11π/6, तो हमें ये वाला लेनी है, ये ग्राफ, क्योंकि 1 यहाँ पर होता है, तो इसी तरह बहुत सारा ग्राफ होगा, बहुत सारा ग्राफ होगा, तो ये पॉइंट लेंगे, आगे बहुत सारा होगा, इसलिए हम 2n पाई ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो
इसका से हम ये दोनों का डोमेन निकल गया, एक्स एक ये डोमेन है और ये, तो फंक्शन तो एक ही केवल मेरा दिया हुआ है, तो दोनों का हम यूनिवर्स लेंगे। अगर दोनों फंक्शन अलग अलग रहता तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो x रिलेटिव टू 2m पाई प्लस पाई बाई 2 और m है जो इंटीजर है, यूनिवर्स यूनियन लेंगे और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6 और यहाँ भी n हो जाएगा इंटीजर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।